नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच के टसन को कौन नहीं जानता है। बिहार की राजनीति में कहीं न कहीं लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच का जो ये राजनीतिक द्वंद्व है, इस द्वंद्व में अब एक नया मोड़ आ गया है। नीतीश कुमार हर हाल में इस बात के लिए अब व्यवस्था कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग बना रहे हैं कि लालू प्रसाद का जो मंसूबा है, जो मकसद है, वो पूरा नहीं हो पाए। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखने की जो हसरत है लालू प्रसाद की, उस पर एक बड़ा विराम लगाने का कोशिश नीतीश कुमार ने शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार 15 साल पूरा कर चुके हैं, उसका जश्न भी कल उन्होंने मनाया। इस बीच में आपने देखा कि किस तरह से लालू प्रसाद भी उस जश्न के दिन अपनी तैयारियां कर चुके थे और लालटेन का लौ जला करके उन्होंने स्पष्ट तरीके से राष्ट्रीय जनता दल का कमान तेजस्वी यादव के हाथ में सौंप दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि वो भी अब छोड़ने वाली नहीं है। बिहार की सत्ता को हर हाल में वो अपने हाथ में रखने के लिए तैयारियां कर रही हैं। इन सब के बीच में जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के कहा जाए तो सर्वे सर्वा नीतीश कुमार अब इस प्लानिंग में लग गए हैं और इस प्लानिंग के लिए उन्होंने जो योजना बनाई है उसमें उनकी पार्टी के 10 मंत्री, 13 पूर्व मंत्री, 14 सांसद और बड़े नेताओं ने, जो कि संगठन से जुड़े हुए हैं, जंगल राज की याद दिलाने के लिए अब गांव-गांव, गली-गली जाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जितना ज़्यादा तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे हैं कि उनके माता और पिता के 15 साल के शासनकाल को भुला दिया जाए, नीतीश कुमार उसे भुलाने देने के फेर में नहीं है। लगातार नीतीश कुमार को जब ज़रूरत पड़ी तो लालू प्रसाद को भले ही जंगल राज कहते हों, लेकिन सत्ता के लिए उनके साथ आ गए थे। और ये बात अब जनता के बीच पूरी मजबूती के साथ शायद तेजस्वी यादव नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन इन सब पर नीतीश कुमार की रणनीति भारी पड़ रही है। आपको बता दें कि जनता के बीच में राजद के जंगल राज और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन में फ़र्क को बताने के लिए और विस्तार से बताने के लिए योजना तैयार की गई है, रणनीति तैयार की गई है। और मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के 15 साल का जो राज्यव्यापी आयोजन किया गया, जनचर्चा इसमें की जाएगी। इन सब बातों को लेकर के इसका जो नाम दिया गया वो हमने कई बार आपको बताया है कि समदर्शी नेतृत्व व समावेशी विकास के 15 साल बेमिसाल। और पार्टी के संगठन से जुड़े हुए 40 संगठनिक जिलों में अब इसका आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए 10 मंत्री, 13 पूर्व मंत्री, 14 सांसद और 3 बड़े नेताओं को मुख्य वक्ता के रूप में जगह दी गई है और इसकी रणनीति बनाई गई है। आपको बता दें कि सबके निशाने पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, उनके परिजन तथा उनके पहले व अभी के कारनामे को याद दिलाया जाएगा और जदयू का अपनी तरफ से ये पहला आयोजन होगा। आपको याद होगा कि ये चीज़ें जब ललन सिंह बोल रहे थे तो उन्होंने लालू प्रसाद के संबंधियों का, उनके करीबियों का, राबड़ी देवी के भाइयों की चर्चा भी करने से गुरेज नहीं किया। स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा कि समानांतर सरकार चलाते थे लालू प्रसाद। अब इस आयोजन के माध्यम से जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा खुद नेतृत्व करेंगे, वहीं संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को भी मुजफ्फरपुर, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी को नालंदा, जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा को सुपौल और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह को मधुबनी का कमान दिया गया है। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को समस्तीपुर, भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी को जमुई का जिम्मा दिया गया है। ललन सिंह ने कहा है कि लालू प्रसाद के बोलने का अब कोई मतलब नहीं है। उन्होंने इससे पहले भी बिहार में लालटेन युग की समाप्ति की घोषणा कर दी थी, लेकिन लालू प्रसाद ने कल एक बड़े लालटेन को जला करके इतना जरूर कह दिया था, इशारा कर दिया था कि बिहार में वो राजनीतिक रूप से कुछ नए समीकरण जोड़ने वाले हैं। नीतीश कुमार के काम को लेकर के एक किताब भी छपवाने की तैयारी चल रही है, उसे गांव-गांव बांटा जाएगा और ये वो कारण है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं चिंतित होना चाहिए राष्ट्रीय जनता दल को। इन सारी बातों को लेकर के जो स्थिति सामने आ रही है उसमें एक बात तो तय नज़र आ रहा है कि लालू प्रसाद के मंसूबे और उनके सपने पर कहीं ना कहीं ग्रहण लगाते नज़र आ रहे हैं नीतीश कुमार। उसके लिए उन्होंने एक मजबूत योजना भी बना ली है। आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये लालू और नीतीश की लड़ाई पूरे सवाब पर है और इसके परिणाम बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।